जब पूरा राज्य एक ही पल में पत्थर बनकर ठहर गया, तब एक अकेली राजकुमारी को न सिर्फ अपने लोगों को बचाना था, बल्कि उस अंधेरे से भी लड़ना था जो बदलाव को ही खत्म कर देना चाहता था। हिमालय की गोद में बसा स्वर्णपुर एक ऐसा राज्य था जहाँ की मिट्टी से भी केसर की खुशबू आती थी। यहाँ के राजा विक्रम सिंह अपने अदम्य साहस और रानी सुमति अपनी करुणा के लिए विख्यात थे। राज्य में सब कुछ था, बस एक किलकारी की कमी थी। वर्षों की तपस्या के बाद एक पूर्णिमा की रात को राजकुमारी ईशा का जन्म हुआ। ईशा का जन्म साधारण नहीं था। जिस क्षण उसने पहली बार आंखें खोली, महल के बगीचे में सूखे हुए पेड़ों पर रातों रात फूल खिल गए। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या केवल राज्य की उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का सेतु बनेगी। ईशा जैसे जैसे बड़ी हुई, उसकी आंखों की चमक गहरी होती गई, जैसे उनमें कोई प्राचीन रहस्य छिपा हो। ईशा के 16वें जन्मदिन पर पूरे राज्य को दीपों से सजाया गया। उसी आधी रात को जब ईशा अपने शयन कक्ष के झरोखे से चांद को निहार रही थी, वातावरण में अचानक वीणा का मधुर संगीत गूंज उठा। कमरे के भीतर 3 दिव्य परियां प्रकट हुईं, जिनकी आभा सूर्य से भी तीव्र थी। वनपरी आन्या, उसने ईशा के माथे को छुआ और कहा, मैं तुम्हें प्रकृति की भाषा समझने की शक्ति देती हूँ। अब हवाएं तुम्हें संदेश देंगी और पेड़ तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जलपरी मरीना, उसने ईशा को एक दिव्य कलश भेंट किया और कहा, तुम्हारे भीतर जल जैसी तरलता और गहराई होगी, तुम भावनाओं के सैलाब को भी शांत कर सकोगी। नभपरी एथेल, उसने ईशा के गले में एक जादुई नीलमणि सफायर का हार पहनाया। एथेल की आवाज गंभीर थी, ईशा, यह हार तुम्हारी ढाल है, लेकिन याद रखना, जब सबसे गहरा अंधेरा तुम्हें घेरेगा, तब असली रोशनी तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। परियों ने उसे चेतावनी दी कि उत्तर दिशा के अंधकूप राज्य में एक काली छाया पनप रही है, जिससे उसे सावधान रहना होगा। अंधकूप का अधिपति कालकेतु कभी स्वर्णपुर का ही एक मेधावी शिष्य था। बचपन में अपनी मां को एक बीमारी में खोने के बाद वह मृत्यु और बदलाव से घृणा करने लगा था। उसने काला जादू सीखा ताकि वह समय को मुट्ठी में कैद कर सके। उसका मानना था कि बदलाव ही दुख का कारण है और पत्थर बन जाना ही शाश्वत सुख है। एक अमावस की रात कालकेतु ने अपनी काली शक्तियों से स्वर्णपुर पर हमला किया। उसने मंत्रोच्चार किया और पूरे राज्य पर एक बैंगनी धुआं छा गया। देखते ही देखते राजा विक्रम तलवार लिए पत्थर के बन गए। रानी सुमति अपनी प्रार्थना की मुद्रा में जम गईं और पूरी प्रजा, पक्षी, जानवर, बच्चे सब बेजान मूर्तियों में बदल गए। केवल ईशा बची रही, क्योंकि उसकी नीलमणि ने एक सुरक्षा कवच बना लिया था। ईशा ने जब अपने माता पिता के पत्थर जैसे ठंडे हाथों को छुआ, तो उसकी चीख निकल गई। चारों ओर डरावना सन्नाटा था। कालकेतु की अट्टहास हवाओं में गूंज रही थी, अब कोई नहीं बिछड़ेगा ईशा, सब हमेशा के लिए ठहर गए हैं। ईशा टूट चुकी थी। वह महल के ठंडे फर्श पर बैठकर रो रही थी। तभी वनपरी आन्या की आवाज उसके कानों में पड़ी, रोने से पत्थर नहीं पिघलते ईशा, अमृत झरने का पानी ही इस जादुई निद्रा को तोड़ सकता है जो परियों के देश के धवल पर्वत पर है। ईशा ने आंसू पोंछे और अकेले ही निकल पड़ी। रास्ते में उसे 3 बड़ी बाधाओं ने घेरा। भ्रम का कांच जंगल, यहाँ हर पेड़ दर्पण जैसा था, जो ईशा को उसकी सबसे बुरी यादें और डर दिखा रहा था। ईशा ने अपनी आंखें बंद की और प्रकृति की भाषा सुनी। हवाओं ने उसे सही रास्ता बताया। अग्नि की नदी पर्वत के नीचे उफनती आग की नदी थी। ईशा ने जलपरी के वरदान का आह्वान किया। उसने अपनी आंखों से करुणा के आंसू बहाए, जो नदी पर गिरते ही ठंडे जल का पुल बन गए। अकेलेपन का पहाड़, जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ी, उसे लगने लगा कि वह सब कुछ भूल रही है। लेकिन नीलमणि की चमक ने उसकी स्मृतियों को जीवित रखा। शिखर पर अमृत झरना था, लेकिन वहाँ कालकेतु पहले से ही घात लगाए बैठा था। उसके हाथ में शून्य की छड़ी थी। क्यों चाहती हो उन्हें जगाना? कालकेतु दहाड़ा। जीवन तो केवल बुढ़ापा और अंतः मृत्यु है। मैंने उन्हें अमर कर दिया है। ईशा का सामना अपने सबसे बड़े डर से था,
हार जाने का डर। परियों ने उसके भीतर से संवाद किया। नभपरी एथेल बोली, डरना कमजोरी नहीं है ईशा, यह बताता है कि तुम उस जीवन से कितना प्यार करती हो जिसे तुम बचाना चाहती हो। ईशा ने साहस जुटाया और कहा, कालकेतु, बिना बदलाव के जीवन सड़ांध है। हम इंसानों को हमारा संघर्ष प्यारा है, तुम्हारी यह मुर्दा शांति नहीं। कालकेतु ने काले धुएं का प्रहार किया, लेकिन ईशा ने नीलमणि हार की शक्ति और अपने आत्मसंकल्प को मिला दिया। उसने चिल्लाकर कहा, यह मेरे पिता के साहस और माँ की ममता के लिए है। नीलमणि से एक दिव्य सफेद प्रकाश निकला जिसने कालकेतु की काली छड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कालकेतु उस शुद्ध प्रकाश को सहन नहीं कर सका और धुएं में विलीन हो गया। मरते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अपनी सनक से मुक्ति मिल गई हो। ईशा ने सोने के कलश में अमृत जल भरा और तेज गति से स्वर्णपुर की ओर लौटी। उसने वह जल सबसे पहले अपने माता पिता पर और फिर ऊंचे मीनार से पूरे राज्य की दिशा में छिड़क दिया। जैसे ही अमृत की बूंदें पत्थर पर गिरीं, उनमें दरारें आईं और जीवन का संचार होने लगा। राजा विक्रम की तलवार नीचे गिरी और उन्होंने ईशा को बाहों में भर लिया। रानी सुमति की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।